पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ, बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म, फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल, फरीकैन को नोटिस जारी। पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? नून लीग से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और जेयूआई से किताब वापस लें तो क्या होगा? जस्टिस कामरान हयात मियां खेल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात के तरीके से मुताल्लिक फैसला देने का इख्तियार नहीं, वकील पीटीआई अली जफर के दलाइल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाड़काना और शहदाद कोट से नामजदगी फॉर्म मंजूर। मरीम नवाज के PPA 165 से कागजात दुरुस्त करार। सादिक संजरानी के PB 32 चागी से कागजात मंजूर। कागजात की हतमी मंजूरी इदारों की क्लियरेंस से मशरूत। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इलेक्शन कायद मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, मियां नवाज शरीफ के आने से पार्टी में नया जोश आया, उनकी क़यादत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। कराची का अमन नवाज शरीफ की मनून मिन्नत है, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम होगा तो तरक्की होगी। पार्टी के लिए मार खाने वालों का टिकट पर हक है। हमजा शहबाज का पार्टी कारकुनों को नजरअंदाज करने का शिकवा। पार्टी इजलास में कहा कि पुराना वर्कर बहुत परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। नए लोगों को सामने लाया गया, पुराने वफादारों का क्या होगा? पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हमजा शहबाज की तरफ से ऐसा कोई बयान दिए जाने की तरदीद। DC और IG इस्लामाबाद का तबादला करने से निगरान हुकूमत की माजरत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहते हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वज़ारत दाखिला भी दोनों अफसर तब्दील करने के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नजरसानी भी कर लेते हैं, मुतबादल अफसरान का पैनल भी दिया जाए। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। वज़ारत दिफा का जवाब सामने आ गया। वज़ारत दिफा ने कहा कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं। बास प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के एवज ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। खतरात का सीना चीर कर अवाम में पहुंचने वाली कौम की बेटी ने जान जमहूरियत पर वार दी। भिंडी के लियाकत बाग की खूनी शाम की कर्बनाक यादें आज भी जहनों पर नक्श। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी कल। सिंध भर में आम तातील का ऐलान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 को बम धमाके में शहीद हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन तालीम। पंजाब हुकूमत का बड़ा प्लान, तलबा को सस्ती और रियायती इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का मंसूबा फाइनल। निगरान हुकूमत मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए खर्च करेगी। चेयरमैन PND ने कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी PND इजलास के बाद मंजूरी देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में मंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स एक दिन में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स कमी के बाद 59,170 तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंडेक्स 66,457 की बुलंद तरीन सतह से 7,256 पॉइंट्स कम हो चुका। डॉलर की कदर में 16 पैसे की गिरावट। रुपया मजीद तगड़ा हो गया। गजा में सहूनी फौज के वहशाना वार जारी। खान यूनिस, रफा, जबालिया समेत 100 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 20,700 से मुतजाविज़। 55,000 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने सीनियर फ़लस्तीनी रियासत खालिदा जरार को घर से गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के करीब धमाका। इसराइली सफारत खाने की तस्दीक। कहा धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तहकीकात जारी। भारतीय पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। भारतीय बैंकों को धमकी आमेज ईमेल भी मौसूल।
لاہور میں مزار بی بی پاک دامن کا 97% کام مکمل، 31 دسمبر سے قبل زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ، تزئین و آرائش توسیع منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا، مزار اور گنبدوں کے فنشنگ ورک کا معائنہ، محسن نقوی کی دیے جلانے کے لیے علیحدہ جگہ مختص کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صدرن لوپ موٹر وے کا دورہ، پروجیکٹ کا 60% کام مکمل، 2 سال کا پروجیکٹ چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا موٹر وے کا صدرن لوپ 31 جنوری سے قبل ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسموک پر قابو پانے کے لیے بھی متحرک، اسموک کی اصل وجوہات جاننے کے لیے بین الاقوامی کنسلٹنٹ سے اسٹڈی کرانے کا فیصلہ، چین کے ماہرین ماحولیات کی ٹیم آئندہ ہفتے لاہور آئے گی۔ کراچی میں بھی محسن اسپیڈ کے چرچے، شہر قائد کے صنعتکار محسن اسپیڈ کے معترف، سابق صدر کاٹھی فراز الرحمان نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ سندھ سے بہتر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں محسن نقوی نے آدھے گھنٹے میں ملاقات کا وقت دے دیا۔ مقبول باقر کے پاس جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونے والے منیر نیازی کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ معروف شاعر کا کلام آج بھی زبان زد عام، ادبی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت کے خوبصورت اشعار میں جذبات کا اظہار، خوشبو، انکار، خود کلامی اور کفِ آئینہ پروین شاکر کی معروف کتابوں میں شامل۔